2 अप्रैल को दिल्ली के तुगलकाबाद में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मस्जिद के टीन शेड पर चढ़कर भगवा झंडा और गदा लहराते हुए नाच गाना किया। इस दौरान उन्होंने कुछ औरतों के साथ बदतमीजी भी की। जो उनका जो शोभा यात्रा आ रहा था वो वाला जो रास्ता है ना, वो सबसे टी पॉइंट वाला, वो उस साइड से ही निकल जाता है। लेकिन इन लोगों का था मस्जिद के ऊपर हमला करने का, तो उस साइड से इस साइड आए थे। यहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी, एक गाड़ी के ऊपर चढ़कर यहाँ पे गोदामबाजी करी है और झंडा जो उनका झंडा था वो फहराया है। फहराने के बाद फिर वहाँ से भी लेडीज भी जा रही थी, लेडीज को भी गाली वाली दिया था। जब इस मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी तो पुलिस तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मौका वारदात पर पहुंची, लेकिन तब तक हंगामा करने वाले लोग फरार हो चुके थे। इस घटना के बाद पुलिस मस्जिद के पास तैनात है ताकि इलाके में शांति बनी रहे और माहौल खराब ना हो। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस यहाँ मौजूद है तब तक वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद का डर उन्हें सता रहा है। तुगलकाबाद में ये कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले भी 2-3 मामले हो चुके हैं, लेकिन इस बार माहौल ज्यादा ही तनावपूर्ण है। सर 2 बार पहले ही भी हुआ था। सन 2023 में हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। कुछ लड़कों ने नारियल के मारे थे, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें फेंकी थी मस्जिद के अंदर, तो ऐसा हम लोगों ने कल कोई बात नहीं, ख़त्म कर आपस की बात है। फिर एक नेक्स्ट टाइम हुआ, फिर ऐसा, फिर हम भी जब भी शांत रहे, पर इस बार कुछ ज़्यादा था। जैसा का झंडा लहराना, मतलब कुछ भी करना, ये सब बहुत गलत हुआ, हमारे दिल पे ठेस पहुंची। जब हमने मस्जिद के इमाम और बाकी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने ये कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है और कुछ लोगों ने ये कहा कि वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। ये आज मेरे पास ओखला थाने से फ़ोन आया था, वहाँ पे बुलाया, मैंने इन लोगों से बात करी कि भाई सब चलें, FIR दर्ज करनी है, तो सबने हाथ अपने अपने खड़े कर दिए, हम नहीं जा सकते भाई। जो एक्शन लेना चाहिए मस्जिद के मेंबरान को, जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, उन लोगों के द्वारा उतनी एक्शन ली नहीं गई। अब जो हम लोग तैयार हैं, जितने भी लड़के हैं, 4-5 हैं, वो तैयार हुए हैं, लेकिन कल को उन पे ये जिम्मेदारी के साथ साथ अब उन पे डर भी है कि जब ये मेंबरान या कोई भी आज सामने नहीं आ रहे तो कल को हमारे साथ अगर कुछ होता है तो फिर वो सामने कैसे आएंगे। इस मामले को हुए 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में 2 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे खारिज कर दिया। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, हम लोगों की मांग है गिरफ्तारी हो, इस पे जो इन लोगों ने करा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन मीडिया में ये खबरें चल रही है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सब झूठ है, कुछ किसी चीज़ की गिरफ्तारी नहीं है। वो खुला घूम रहे हैं। ये लोग कांड करने के बाद भी दोबारा इन लोगों ने वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी डाला है, दिखाया है हमने ये काम कर दिया है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी इसमें FIR अभी तक नहीं हुई है और ना ही कोई एक्शन आगे लिया गया है। मीडिया में जिन लोगों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है, दरअसल वो मामला कुछ और ही था। इब्राहिम नामी शख्स ने जब उन लोगों को मस्जिद पर चढ़कर हुड़दंग मचाते देखा तो उसने पुलिस को कॉल की और मीडिया चैनल्स को जानकारी भी दी, जिसके बाद वो मारपीट का शिकार भी हुआ और इसी मामले में पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर जिन्होंने मीडिया चैनल्स से बातचीत की वो इस बात का खतरा महसूस कर रहे हैं कि वो हिंदू बहुल इलाके में हिंसा का शिकार न हो जाए। मैं आज की डेट में अंदर गांव में नहीं जा सकता, अकेले की बात करता हूँ, अंदर गांव में नहीं जा सकता, किसी का कोई भरोसा नहीं, कोई कहाँ से क्या करे कुछ भरोसा नहीं। अभी मैं गाड़ी के ट्रांसपोर्ट का काम है मेरा, अब 2 तारीख से लेकर आज 7 तारीख हो गई, 5 दिन हो गए, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला। तो कुछ बातें ऐसे सुनने में आ रही हैं कि भाई तुमने ये बोला, तुमने वो फालतू बोला, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हें हम बाद में देख लेंगे या बाद में बताएंगे, ये माहौल ठंडा होने के बाद भी बताएंगे। ये सब बातें सुनने में आ रही हैं। मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं दूसरे मोहल्ले में कल को जाता हूँ, मेरे साथ कुछ हो जाता है तो यहाँ के लोग सिर्फ देखने आएंगे कि हाँ भाई साहब आप ठीक हो नहीं हो, बस इतना ही। अदरवाइज कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, पीछे आने वाला नहीं है और ना ही कोई मतलब आपके साथ खड़े कंधा से कंधा मिला के खड़े होने वाला। तुगलकाबाद की ये घटना कोई इकलौता मामला नहीं है। देश के कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अफसोस की बात है कि इन्हें अंजाम देने वाले लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, जिससे उनका मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। और शायद इसी का असर है कि तुगलकाबाद में मुस्लिम समुदाय इस वक्त सहमा हुआ है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है।
उन्हें ये खौफ है कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है।